शंकर सुगमानंदना सिद्धिविनायक श्री गजानना। कब होगा मेरा भाग्योदय? कब मेरी किस्मत के सितारे चमकेंगे? दोस्तों, ये प्रश्न एक ना एक बार आपके मन में अवश्य आया होगा और आपने इसका उत्तर जानने की चेष्टा भी करी होगी। आपने अवश्य ही किसी न किसी सुयोग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका भी दिखाई होगी और उनसे भी आपने यह प्रश्न अवश्य पूछा होगा कि मेरा भाग्योदय कब होगा, और इस बाबत आपको अवश्य ही इसका उत्तर मिल भी गया होगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है कि उनका भाग्योदय कब होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही सरल तरीके से कोशिश करूंगा यह समझाने की कि आप एक नॉर्मल इंसान होकर के भी अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि आपका भाग्योदय कब होगा। वो कौन से ग्रह हैं, वो कौन से भाव हैं जिनके माध्यम से आपको यह मालूम हो सकेगा कि आपके किस्मत के जो सितारे हैं वो कब चमकने शुरू होंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें टाइप करके कंसल्टेशन या परामर्श टाइप करके लिख भेजें। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको प्रति उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके परामर्श ले सकते हैं। तो भाग्योदय का जब भी जिक्र आता है तो सबसे पहले जो जन्म पत्रिका में नवम भाव है इस पर ध्यान जाता है। दोस्तों, किसी भी जन्म पत्रिका में इस भाव को प्रथम भाव या लगन कहा जाता है। इसे प्रथम भाव भी कहा जाता है, फर्स्ट हाउस। और इससे जब गिनती करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये जो नवम भाव है ये आपका भाग्य भाव है। और प्रत्येक कुंडली में, प्रत्येक जन्म पत्रिका में इस भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। यहां पे अंक कोई भी हो सकता है। यहां पे अभी फिलहाल मैंने 9 अंक इसलिए लिखा है क्योंकि लगन से गिनती करने पर यह नवम भाव है। लेकिन यहां पर बहुत सी जन्म पत्रियों में कोई भी अंक 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या लिखी रह सकती है। तो आप भ्रम में मत पड़िएगा, यह नवम भाव ही रहेगा हमेशा। जो वहां पे संख्या लिखी होती है वो राशि संख्या लिखी होती है। तो इसलिए मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि लगन से यह भाव हमेशा लगन ही रहेगा, फर्स्ट हाउस इसे कहा जाता है। यहां पर भी अंक संख्या कोई भी हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या हो सकती है। वो जो संख्या बताई गई होती है वो राशि संख्या या राशि नंबर होता है। लेकिन भाव ये प्रथम भाव ही रहेगा, इसे हम लगन भाव ही कहते हैं। तो मेरी कोशिश थी ये बताने की ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नवम भाव जो है इसे भाग्य भाव माना जाता है, भाग्य भाव कहा जाता है। और नवम भाव से ही हमें पता चलता है कि हमारा भाग्य किस प्रकार से हमारा साथ देगा और किस प्रकार से हमारा भाग्य उदय हो सकता है। तो इसमें जो भी ग्रह बैठे होंगे वो ग्रह ये बताते हैं कि आपका भाग्य किस वर्ष में उदित होगा। इसके अलावा भी, नवम भाव के अलावा भी मैं आपको कुछ अन्य सूत्र और भी बताऊंगा
जो हूबहू यदि आप उसको लागू करेंगे किसी भी जन्म पत्रिका पर, तो आप जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का भाग्य उदय किस वर्ष में होगा। तो सबसे पहले नवम भाव की बात करते हैं। तो दोस्तों, नवम भाव में सबसे पहले यदि बृहस्पति को लिया जाए, देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति नवम भाव में यदि किसी भी जातक की कुंडली में बैठे हों तो 8, 16 या 24 वर्ष की आयु में उस व्यक्ति का भाग्य उदय होगा। 8, 16 या 24 वर्ष की आयु में। अब बहुत से लोग कहेंगे कि 8 वर्ष की आयु में भाग्योदय कैसे, या 16 वर्ष की आयु में भाग्योदय कैसे। तो इसे हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जन्म से ही या 8 वर्ष की आयु से ही उसके पिता की इतनी तरक्की होगी कि उसके अपने आप भाग्य में सब कुछ आ जाएगा। यानी 8 या 16 वर्ष की आयु में उसके पिता की इतनी तरक्की होगी कि उस व्यक्ति को सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाएगा। भाग्य उदय का मतलब क्या है? भाग्य उदय का मतलब है कि आपको सब कुछ सहज रूप से प्राप्त हो जाना, हर कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होना, आपको सहज रूप से धन की प्राप्ति होना, सहज रूप से घर और परिवार की प्राप्ति होना, सहज रूप से आपके सभी कार्य बनते चले जाना, इसी को भाग्य उदय कहा जाता है। हर कार्य में सफलता मिलते चले जाना, यही है भाग्य उदय। तो जब स्वयं आप कमाने की स्थिति में नहीं होते हैं, जैसे 8 वर्ष की आयु का बालक या 16 वर्ष की आयु का बालक स्वयं नहीं कमाता लेकिन उसके पिता कमाते हैं। पर आजकल के युग में आपने कई दफा देखा होगा कि कुछ बालक भी छोटी आयु से कमाना शुरू कर देते हैं। कई दफा आपने देखा होगा कि कुछ बालक भी 8 या 16 वर्ष की आयु से कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में उसके पिता की उस दौरान तरक्की होगी, यानी 8, 16, 24 वर्ष की आयु में स्वयं उस व्यक्ति का या उसके पिता का भाग्य उदय होगा। इसी भांति यदि सूर्य नवम भाव में बैठे हो तो 22 वर्ष की आयु से भाग्य उदय होगा। यदि चंद्रमा बैठे हो यहां पर नवम भाव में तो 24 वर्ष की आयु। बृहस्पति के लिए 8 या 16 या 24, सूर्य के लिए 22 वर्ष, चंद्र के लिए 24 वर्ष, शुक्र के लिए यदि शुक्र बैठा हो नवम भाव में तो ऐसे में 27वें साल से भाग्य उदय होगा। इसी तरह यदि बुध बैठा हो नवम भाव में तो फिर 34वें साल या 17 साल की आयु से। मंगल बैठा हो तो 18 वर्ष, माफ कीजिए 28 वर्ष, मंगल बैठा हो तो 28 वर्ष की आयु में भाग्य उदय होगा। इसी भांति शनि बैठा हो तो 9, 18 या 36 वर्ष की आयु में भाग्य उदय होगा। जब शनि बैठा हो तो 9, 18 या 36। राहु बैठा हो तो 42 वर्ष और केतु बैठा हो तो 24 या 48। राहु में 21वें या 42वें साल में। यह मोटा मोटी अनुमान रहता है सभी ग्रहों का, यह मोटा मोटा अनुमान है। यह केवल बात को सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है और 70 से 80% तक ये बात आपको सही भी सिद्ध होगी। अधिकांश कुंडलियों में 70 से 80% तक ये बात लागू होगी। तो बृहस्पति यदि नवम भाव में बैठे हो 8, 16 या 24 वर्ष की आयु में,
सूर्य बैठे हों तो 22 वर्ष, चंद्र बैठे हों तो 24वें वर्ष से, बुध हों तो 34वें वर्ष से, शुक्र हों तो 27वें, 25वें या 27वें, शुक्र के लिए 25वें या 27वें वर्ष से, मंगल हो तो 28वें वर्ष से, शनि हो तो 9, 18 या 36 वर्ष की आयु से, राहु 21वें या 42वें वर्ष से और केतु 24वें या 48वें वर्ष से भाग्य उदय होगा। अब ये 2-2 साल इसलिए दिए गए हैं कि यदि किसी कारण से ये ग्रह पीड़ित हों या दूषित हों तो इनका जो फल देने का समय है वो अगली अवधि तक टल जाता है। तो नवम भाव से भाग्य उदय के बारे में हमने विचार किया। इसके अलावा जो अन्य भाव सहायक होते हैं भाग्य उदय में, उनमें है लगन, द्वितीय, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां और 11वां भाव। नवम भाव के अलावा लगन, द्वितीय, चौथा, 7वां, 10वां और 11वां भाव भी भाग्य उदय में सहायक होते हैं, क्योंकि ये चारों केंद्र हैं, कुंडली के केंद्र भाव हैं। और दूसरा भाव धन भाव है तो 11वां भाव आमदनी का है। और जैसा कि मैंने बताया, भाग्य उदय का अर्थ है सहज रूप से सभी कार्य सफल होना, सहज रूप से धन की प्राप्ति होना, सहज रूप से परिवार की वृद्धि होना। तो ये सारे के सारे भाव इन सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करते हैं और फार्मूला यही रहेगा जैसा नवम भाव में मैंने आपको बताया। जैसे बृहस्पति मान लीजिए आपका लगन में है या द्वितीय भाव में है या चौथे भाव में है, तो 8, 16 या 24 वर्ष की आयु से ही आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इसी भांति यदि सूर्य आपका लगन में है या द्वितीय भाव में, चौथे भाव में है, तो 22 वर्ष की आयु से आपका भाग्य उदय होगा। इसी भांति चंद्रमा यदि दूसरे या चौथे भाव में है तो 24वें वर्ष की आयु से ही भाग्य उदय हो जाएगा। यदि शुक्र आपका बैठा है लगन में 7वें घर में या आपके दशम या 11वें भाव में शुक्र बैठा है तो 25वें वर्ष या 27वें वर्ष से भाग्य उदय होगा। इसी भांति बुध बैठा हो तो 34वें वर्ष से, शनि बैठा हो तो 9, 18 या 36 वर्ष की आयु से, मंगल बैठा हो तो 28वें वर्ष से भाग्य उदय होगा, राहु बैठा हो तो 21वें या 42वें वर्ष से भाग्य उदय होगा, केतु बैठा हो तो 24वें या 48वें वर्ष से भाग्य उदय होगा। बस आपको ध्यान केवल देना है, सबसे पहले आपको नवम भाव चेक करना है। यदि नवम भाव में कोई भी ग्रह ना बैठा हो तब ऐसे में आपको इन बाकी भावों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है और इनमें भी जो ग्रह सबसे बली होगा, यदि आपको जरा सा भी ज्योतिष का ज्ञान है तो फिर कौन ग्रह बली होगा यह भी आपको भली भांति मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मोटा मोटी जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको बता दूं कि जिन ग्रहों, जो भी ग्रह इन घरों में बैठा होगा, उस ग्रह की जो मैंने अवधि बताई है, जो आपको आयु बताई है, उम्र के उस साल से आपका भाग्य उदय होगा और 70 से 80% तक आपको ये बात अपनी कुंडली पर 100% सही प्रतीत होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।